Let's see this question. Two blocks of masses 3 kg and 6 kg rest on a horizontal smooth surface. The 3 kg block is attached to a spring with a force constant K equal to 900 Newton per meter, which is compressed 2 meter from beyond the equilibrium position. The 6 kg mass is at rest at 1 meter from mean position. 3 kg mass strikes the 6 kg mass and the two sticks together. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बेसिकली क्वेश्चन को एनालाइज करें. ये स्प्रिंग से एक मास हमारा 3 kg का अटैच्ड है, ये हमारा मीन पोजीशन है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ही हमारी क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहाँ से हमने इस मास को 3 kg को 2 मीटर तक हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया है. 2 मीटर तक हमने यहाँ से कंप्रेस कर दिया, उसके बाद रिलीज कर दिया. यहाँ से 1 मीटर पे एक 6 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ये आकर के इससे क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है. कोलाइड होने के बाद दोनों स्टिक होकर एक साथ चलने लगते हैं. तो हमें क्या बताना है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है. पहले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन. तो दोनों का कंबाइंड मास का हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर द कॉलिजन. तो एक तो यहाँ पे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि कॉलिजन का कंसेप्ट यूज होगा और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए होगी. ठीक है, तो एक तो हम क्या यूज करने वाले हैं, इसमें स्टिक होके चलना, मतलब हम क्या करेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन यूज करने वाले हैं. परफेक्टली मतलब कॉलिजन में बेसिकली हम क्या यूज करने वाले हैं, कॉलिजन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करने वाले हैं. कॉलिजन में कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड हम क्या यूज करने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल doing SHM at displacement from displacement from mean position, राइट. या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी, एंड हम यहाँ ये किसके लिए करने वाले हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए यूज करने वाले हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. देखो अगर मैं एक बार डायग्राम फिर से बना लेता हूं, मैं ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है. तो यहाँ से 3 kg है, तो देखो जब हम यहाँ पे कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं तो इसका तो सबसे पहले यहाँ से डिस्प्लेस 1 मीटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर द कॉलिजन, क्योंकि हम बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन का मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं. जब ये टकराने कोलाइड होने के बाद, कोलाइड होने से पहले जब ब्लॉक ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है. अगर हमें ये यूज करना है तो पहले केस में जब स्टिक नहीं था, ए ऑप्शन अभी हम चेक कर रहे हैं, तो जब कोलाइड नहीं हुआ था, बिफोर दी कॉलिजन अभी हम चेक कर रहे हैं, बिफोर दी कॉलिजन हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा. तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम होता है. स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है 900 न्यूटन पर मीटर है, और मास कितना है हमारा 3 kg, क्योंकि पहले तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बिफोर दी कॉलिजन. तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाई एम होता है, तो 900 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 10√3 के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, 10√3 अंडर रूट, देखो ये हमारा क्या होगा, अगर जितना मैक्सिमम कंप्रेस किया गया यही हमारा क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कहाँ पे, जहाँ पे वो कोलाइड कर रहा है कॉलिजन से जस्ट पहले हमारी वेलोसिटी आएगी x बराबर 1 मीटर पे.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी बिफोर द कॉलिजन कितना है 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, राइट, अगर अब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बिफोर द कॉलिजन कितना है 3 × 30, राइट, क्योंकि पहले तो हमारा क्या 3 kg मूव कर रहा है बिफोर द कॉलिजन, 6 kg हमारा रेस्ट पे है, 3 और 6 kg दोनों को हम जो है सिस्टम मान के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे हैं। तो अब बाद में 9 × v डैश आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा v डैश इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सारा SI यूनिट में है तो वेलोसिटी भी हमारी मीटर पर सेकंड में रहेगी, राइट। अब अगर ये v डैश हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो अब वेलोसिटी के बाद, अच्छा कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी बोली गई थी ना, तो वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मासेस इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, 5 नहीं होगा। एम्पलीट्यूड अब पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। अब देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हमें वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी हमारा कहाँ है x बार, जब दोनों मास कंबाइंड होकर के हमारा यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, दोनों मास कंबाइंड होकर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो x बराबर 1 मीटर पे हमें वेलोसिटी पता है। कहाँ पे x बराबर 1 मीटर पे कंबाइंड मास की वेलोसिटी x बराबर 1 मीटर पे पता है, तो कंबाइंड मास के लिए हम फिर से एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर से निकालेंगे और x की वैल्यू 1 और एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, v हमें पता है, ओमेगा हम निकालेंगे। अब इसको हम ओमेगा डैश से डिनोट करते हैं, k की वैल्यू 900 है, मास अब दोनों मिलकर 9 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा डैश अंडर रूट a स्क्वायर a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश हमारा कितना हो जाएगा, v डैश 10 है, ओमेगा भी 10 है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा √2 मीटर के बराबर हमारा न्यू एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन इज √2 मीटर, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए A एंड C विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर